नागरिक प्रथम संगठन 2002 से अपनी स्वतंत्र क्षमता के साथ एक सक्रिय सामाजिक चेतना के साथ समान विचारधारा वाले लोगों का एक स्वतंत्र समूह रहा है और इस संगठन ने इन वर्षों में कई सामाजिक कारणों का समर्थन करने वाले विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ हाथ मिलाया है। नागरिक प्रथम संगठन यानी CFO सामाजिक कल्याण की दिशा में अधिक कुशलता पूर्वक और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए अधिक संरचित और संगठित समूह है। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शंटी ने कहा कि देश ही नहीं पूरी दुनिया ने कोरोना काल में अपनी जीवन का सबसे बुरा वक्त देखा। पहले के समय और अब के समय में बहुत बदलाव आया है, पर इस महामारी ने बुरे वक्त में भी जीना सिखाया है। हमने रोजाना कई लोगों का देह संस्कार किया, जहां परिवार वालों ने अपने लोगों के मृत शरीर को उठाने से मना कर दिया, पर हजारों लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सूचना मिलने पर खुद ही अनजान लोगों का भी देह संस्कार किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि विपिन गौड़ ने अपने संबोधन में कहा, देश में हर समस्या के समाधान के लिए मीडिया का बड़ा किरदार है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक देश में हर तबके के लोगों को सूचना पहुंचाने का जो काम मीडिया ने किया है वो कोई और माध्यम से नहीं किया जा सकता था। इस दौरान विपिन गौड़ ने कई अहम बातें अपने संबोधन में कही। तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई राजेश भट्ट जी का। मैं अक्सर ही मतलब ये लगा लीजिए कि बहुत ही चाइल्डहुड से मतलब बहुत बचपन से मैं इनका मित्र हूँ और ये मेरे अजीज मित्रों में से एक है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के रेगुलर कार्यक्रम वो कराते रहते हैं। यही नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे कराते हैं जहाँ पर जैसे आपके सारे कलाकार यहाँ पर पहुंचे, उनको उन्होंने सम्मानित किया है। तो ऐसे कार्यक्रम करते हैं जहाँ पर एक नई पीढ़ी को, एक नए कलाकारों को काम करने का मौका मिलता है, मंच मिलता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे को आज मंच साझा करने का मौका मिला डॉक्टर साहब से, बड़े से और गुड़िया साहब से और कई सारे यहाँ पर लोग उपस्थित जो है। और मीडिया का मुझे टॉपिक दिया गया था क्योंकि समय काफी लंबा बीत चुका है, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। हम मीडिया पे आते हैं। मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें देश की आजादी से लेकर आज तक देश की आजादी में बहुत बड़ा रोल रहा है मीडिया का। क्योंकि जब मीडिया में हमारे भगत सिंह की खबरें छपती थी, गांधी जी की खबरें छपती थी, तो लोगों को उससे क्रांतिकारी होने का मौका मिलता था, उनका खूब गर्व होता था और वो भी अपने क्रांतिकारी लोगों के साथ चल उठते थे। उसके बाद लगातार मीडिया जैसे काम करे, देश भर में कहीं घोटाले हुए, कहीं कुछ हुआ, तो मीडिया ने सबसे बड़ा रोल अदा किया। और हाल ही में कोविड-19, आप जानते हो कि कोविड-19 से हमारा देश की पूरा विश्व बहुत ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि हर किसी के घर में रोजाना ऐसी खबरें आती थी कि आज वो नहीं रहे तो आज वो नहीं रहे। तो इस कोविड के दौर में भी मीडिया ने बहुत बड़ा काम किया। आपके पास जो जानकारियां पहुंची वो मीडिया के माध्यम से पहुंची। आप घर में बैठे बैठे सोचते थे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की तो वहीं प्रोफेसर बडोनी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड देश का मुकुट है, जहां देवी देवताओं का वास है, पर इंसान वहां से पलायन करते जा रहे हैं। इसे रोकने के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी स्थानों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को बढ़ाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में विकास जोशी ने कहा कि कौशल का विकास रोजगार और श्रम उत्पादकता को बढ़ाकर संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है और देश को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकता है। आज कई बेरोजगारों को कौशल विकास प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है। वहीं मुकेश कठैत ने कहा, उत्तराखंड नई फिल्मों के लिए बेस्ट शूटिंग स्पॉट बन गया है, जहां देश भर से लोग फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग करने आ रहे हैं। इससे हमारे लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, हमारे कलाकारों को भी काम मिल रहा है। और समय समय पर हम अपना गीतों के माध्यम से अपनी बोली भाषा संस्कृति को प्रचार करना। उत्तराखंडी परवासी है मानो, गिरया जागी बजूरी। उत्तराखंडी परवासी दीदी भूलो, गिरया जागी बजूरी। तो आपने संस्कृति की बड़ी तिलक दिलाओ। और भाई राजन भट्ट जी, आपका द्वारा मैं निमंत्रण मिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और समय समय पर दिलशाद गार्डन जना क्षेत्र में और
आपके माध्यम से कहते हैं कई बार निमंत्रण मिली भाई गजेंद्र राणा और हमने कई कार्यक्रम करी। उधर कार्यक्रम के व्यवस्थापक राजन भट्ट ने कहा, CFO देश में सामाजिक जागरूकता और कल्याण के लिए गतिविधियों में भाग लेने और शिक्षा और कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यावरण और स्थिरता के मुद्दों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, वंचित बुजुर्गों के लिए काम करने की इच्छा, आपदा प्रबंधन और नागरिक अधिकार के लिए लगातार कार्यक्रम करेगी।